हेलो एवरीवन। तो आज है अहोई अष्टमी। तो आप सभी को सबसे पहले अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी के जीवन में सभी के बच्चे सुख स्वस्थ और खूब सारी उन्नति करें। और मैं करने वाली हूँ सबसे पहले दोपहर की पूजा, जो कथा सुन के करते हैं और वो करते हैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें। बच्चों को भी बैठाएं, बच्चों को भी बताएं कि हमने किसके लिए व्रत रखा है, क्या रखा है। और उन्हें बैठा के पास में जब कथा पढ़ें, अगर नहीं है बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा मानना है कि बच्चों को भी पता होनी चाहिए हमारे कौन कौन से त्यौहार होते हैं, क्या त्यौहार होते हैं और मम्मा लोगों ने क्या व्रत रखा है, किसके लिए व्रत रखा है, उसका भी महत्व बच्चों को पता होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों को बैठाना चाहिए। बाकी कोई रीज़न नहीं है कि ज़रूरी ही नहीं है कि हाँ जी बैठाना चाहिए। बच्चे पढ़ने गए, आप कहाँ से लेके आओगे बच्चों को, स्कूल छुट्टी तो कराओगे नहीं। तो अगर जैसे कोई 3 बजे कथा पढ़ता है, कोई सभी का टाइम जिसने शुरू से जैसे संकल्प लिया हो वैसे ही अपना करें। तो अब मेरे बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, तो मैं कर रही हूँ अब कथा पढ़ूंगी। कथा के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ा के फिर शाम को करेंगे अहोई माता की पूजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छोटी सी रहेगी, सिंपल सी रहेगी मेरी पूजा। और चलो चलते हैं। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी पूजा के बाद, तो यानी कथा पढ़ने के बाद, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर। और क्योंकि ये तारों को अर्घ दिया जाता है ना, तो जल्दी तारे निकलते हैं, चाँद लेट निकलता है, तारे जल्दी निकल आते हैं। तो चलिए चलते हैं। इस तरह से यहाँ अहोई माता की ये तस्वीर है। मैंने इन पुष्पों के ऊपर ऐसे खाली ना रखें, चाहे तो चावल फूल कुछ भी रखे, यहाँ ऐसे रख सकते हो। उसके बाद रखते हैं लोटा। तो लोटा ध्यान रखें, तांबे के लोटा का इस्तेमाल ना करें, पीतल या स्टील के लोटे का करें आज के दिन। तो मैं यहाँ कलश रख रही हूँ। और जो हम शाम को देंगे, अर्घ देंगे तारों को, तो जो करवा चौथ का जो लोटा है जिससे आपने चांद का अर्घ दिया है, उसी से आज के दिन देना है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ। अभी मेरी शाम की पूजा होगी। ये तो मेरी कथा है जो अहोई माता की करूँगी। तो फिर ये बच्चों के साथ शाम को मैं भोग बना के तब अहोई माता की पूजा होगी। तो कलश रखने से पहले मैं बना लेती हूँ चावलों से अष्टदल कमल। अष्टदल कमल है, ये ना बनाना है ना, कुछ नहीं है, ऐसे बीच में करके 8 ऐसे कर दो। इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से करने के बाद ये कलश रख दो। कलश रखने के बाद इसमें थोड़ा मीठा, चावल, ये सब ये भी खाली नहीं छोड़ते हैं। इसके ऊपर एक प्लेट रखो और ये भी खाली नहीं है, ऐसे रख दो इस तरह से। फिर उसके ऊपर ये रखो। इससे शाम को अर्घ देना है तारों को। तो मैंने इस तरह से रख दिया है ये। और इसमें भी जल भर दो, मीठा, चावल, ये सभी चीज़ें डालो। और इस दिन हल्दी का ज़्यादा महत्व होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने किया हो शुरू से ऐसे कर सकते हो। और हर साल आपको इसका धागा भी चेंज करना पड़ेगा अहोई माता का। और हर साल देखो, कोई कोई तो जन्म के समय ही 2 मोती डालते हैं, और फिर बच्चे की शादी हो तब 2, और कोई हर साल डालता है। तो इस तरह से जैसे आपने किया हो वैसे करो। और ये मैंने गंगा जल से पवित्र कर लिया है और नया धागा भी डाल दिया है। अब मैं इनको अहोई माता को पहना रही हूँ। ये भी खाली नहीं छोड़ेंगे। इसके ऊपर ये भी रख सकते हैं क्योंकि ये ढक जाएगा। फिर भी आप सोचो कितने बर्तन हो जाएंगे, 1 2 3। तो हमें 3 तो वैसे भी नहीं रखते हैं, इस वजह से इसे ऐसे रख दो। इस तरह से एक प्लेट रख दो इसके ऊपर, और इसके ऊपर रख दो एक दिया। हो गए 5 बर्तन। जैसे इसके ऊपर वो रखा जाता है मीठा, जो आपने बनाए हो, फल जो हो वो रखें। मौसमी फल हो उन्हें आप रखें। खासकर इसमें सिंगाड़े का ज़्यादा महत्व होता है। अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है कि ये चीज़ हो। अगर नहीं है तो दूसरी चीज़ से भी काम चला सकते हैं। पर जो होता है ना, हरे फल का होता है, इसमें मीठे का होता है, खाने में मीठा ज़रूर बनाया जाएगा। तो कई चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने एक कई बार भी बोला है, सभी जगह की पूजा अलग अलग होती है। आपने शुरुआत में कैसे संकल्प लिया है, जैसे कोई पानी पी लेता है, शुरुआत में चाय पी लेता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। किसी ने कुछ नहीं खाया, जैसे मैं दोनों व्रत निर्जल रहती हूँ, तो यहाँ रख रही हूँ। इसमें आप मौसमी फल रख सकते हो। मैं यहाँ 5 सिंघाड़े रख दे रही हूँ और अलग प्लेट में, क्योंकि सभी नहीं रख सकते, गिरने की संभावना है। 5 रख दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ एक तरफ फल रख दूंगी। जब भी कोई पूजा करें तो सबसे पहले गणेश भगवान की करें। तो मैं सबसे पहले गणेश भगवान की, बाकी सभी की इसी कैलेंडर में सभी हैं, सूर्य देवता सब। और जो हमारी ये अहोई माता है जिनके इन्हें भी हमें टीका लगाना है, पूजना है। और जला लेती हूँ दीपक। अगर दीपक आप अलग ऐसे रख रहे हो, इस तरह से खाली ना रखें, थोड़े से चावल रखकर ऐसे दीप की स्थापना करें।
यहाँ वस्त्र का भाव देते हुए मैं ऐसे बैठ सकता हूँ? नहीं बेटा, पूजा में हमेशा पालती मार के बैठते हैं ना। वस्त्र का भाव देते हुए था और वो यहाँ ले रही हूँ चावल। आओ बेटा, यहाँ पर चावल नहीं, मुझे टीका नहीं करोगे? ओह बेटा, मैं अपने शाम को करूँगी टीका। अच्छा, आपको टीका चावल मीठा खिला के मेरे कान्हा की लंबी उम्र हो, मेरे कान्हा को उन्नति करे। बोलो अहोई माता की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है अहोई आठवीं उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। इसी से लाइन है ये, अंधन को आंख देवे, कोढ़ को काया, बाजन को पुत्र देवे, निर्धन को मार। क्या मेरा कान्हा ध्यान से सुनना है। अच्छा, मम्मा ने क्यों रखा है व्रत आपको पता है? मेरी लंबी उम्र और लंबी उम्र के साथ साथ मेरा कान्हा खूब ऊंचाई पे, ऊंचाई ये नहीं छत की ऊंचाई पे नाम रोशन करे, लोग याद करें उनके बच्चों ने नाम कर दिया, इतना नाम रोशन करें, दुनिया याद करे उनका बच्चा। अब चढ़ाते हैं सूर्य देव को जल, और ये मत कहना तामी से, क्योंकि ये दिन का है जल जो सूर्य भगवान को चढ़ाया जाएगा। बाकी का जो शाम का जल चढ़ाया जाएगा तारों को, वो तांबे की लोटा या स्टील की लोटी से चढ़ाएं। पीतल का, स्टील का, इसका कर सकते हो, और या आप मिट्टी का कर सकते हो। और नहीं तो आपने जिससे चढ़ाया है करवा चौथ के दिन जो चांद को अर्घ दिया था उसी लोटे से दें। मैंने तो ये होता है जिस लोटे से करवा चौथ के दिन आपने अर्घ दिया है चांद को, उसी लोटे से अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ दें। तो मैं यहाँ जल चढ़ाने आ रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद मैं खाना स्टार्ट करूँगी, खाना बनाऊँगी, तो शाम हो जाएगी। उसके बाद शाम की पूजा करेंगे और कोशिश करूँगी उसे भी सारा रिकॉर्ड करने की, जितना रिकॉर्ड हो जाता है उतना ठीक है, क्योंकि उस टाइम पूजा की पड़ती है। पहले मैं जल चढ़ा के आती हूँ। तो अब करते हैं खाने की तैयारी। तो वैसे भी मेरी लेट पूजा हुई थी क्योंकि बच्चे भी लेट आए थे स्कूल से। तो मैंने सोच रखा था कि ये बच्चे आएंगे तभी मैं कथा पढ़ूंगी बच्चों को पास में बैठा के, और जिससे बच्चों को पता हो ना, बच्चों को सारे फेस्टिवल के बारे में पता होनी चाहिए, जिससे वो समझ सकें कि क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, ये सारे जो फेस्टिवल हैं धीरे धीरे, एक हिंदी भाषा में बोला है, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों को बैठाएं, बच्चों को बताएं आप किसका व्रत रह रहे हो, क्या पूजा है, कैसे, जो मेरा मानना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। और इस वजह से लेट पूजा थी, ज़्यादा लेट थी, कुछ ज़्यादा लेट थी जो कथा वाली पूजा। तो अब मैं करती हूँ खाने बनाने की तैयारी, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी और तारे निकलते हैं जल्दी। और खाने बनाने से पहले मैं थोड़ा अपना पूजन करूँगी रसोई में, क्योंकि आप डेली नहीं कर सकते। तो जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं ज़रूर पूजा करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एक बार मेरे कहने से ये सब ट्राई करना, आपको अपने मन में अच्छा लगेगा। खाना बना रहे हो भजन चलाएं, ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा कोशिश करें जब खाना बनाएं तो धार्मिक चीज़ें चलती रहें, भजन। और हम डेली खाना बनाने से पहले पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, तो इतनी जल्दबाजी होती है कि पूछो मत। सुबह का तो पूछो मत, किसी के साथ भी सबका जल्दी जल्दी होता है, और तो नहीं पूजा कर सकते। पर जो फेस्टिवल होते हैं उनमें ज़रूर आप पूजा करें। और मैं आपको थोड़ा सा शेयर भी करूँगी मैं कैसे पूजा करूँगी। तो मैं करती हूँ बैक कैमरा, और ये मेरा गैस चूल्हा जिस पे भोग प्रसाद बनेगा, घर का खाना बनेगा। और स्वास्तिक हमेशा अक्षत करें आरती कि हमारा भोग प्रसाद अच्छे से बने। हे अग्नि देवता आप ग्रहण करना। इस तरह से मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं पता नहीं कितनी बार कह चुकी हूँ खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, कोई नहीं, इसके बाद क्या बोलूँगी, ये बोलूँगी, इसके बाद तो खाने बनाऊँगी। हाँ, एक और चीज़, चलो वही बात कर लेते हैं। यहाँ खाने में मीठे पुआ, सूजी का हलवा और हाँ खीर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दूध से बनी हुई कोई चीज़ ना खाएं।
जो व्रत रह रही हैं, क्योंकि दूध और दूध एक ही होता है, तो दूध से बनी हुई कोई चीज़ भी नहीं खाएं। और नुकीले, हाँ मैंने एक और सुना है, मैं आपका डाउट एक और क्लियर कर रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं नुकीले जो चाकू हैं उनका इस्तेमाल ना करें। भैया जब किचन में करोगे काम तो इस्तेमाल नहीं होगा, सब्जी नहीं काटोगे, आप कुछ नहीं करोगे, उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है जैसे आप खुदाई कर रहे हो, बगीचा है आपका, उसमें खुदाई कर रहे हो खुरपी से, किसी से कीड़ा मकोड़ा मर रहा है, तो आप कहानी पड़ी होगी साहूकारनी से बच्चे वो से कि बच्चे मर गए थे उससे खुदाई करते हुए, तो वो अनजाने में गलती थी, तो इस वजह से आप भी ना करें वो वाली गलती। तो आप बगीचे ये सब में ना खुदाई करें, आज के दिन ना करें। और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने होते हैं और खुदाई नहीं करनी होती है। चाकू आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कुछ लोगों को सुना था कि चाकू नुकीली चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो कर सकते हैं। किचन में तो भैया बिना चाकू के होंगे नहीं। मेन होता है आप खुदाई वाला काम ना करें खुरपी से, जिससे कोई आपसे अनजाने में भी किसी गलत ना हो, इसका ये होता है। यहाँ रख देती हूँ जल, पूजा की थाली। ये मीठी पुआ के लिए मैंने दोपहर में ही घोल के रख दिया, जिससे ये फूल जाए। तो बातें तो होती रहेंगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी। स्टार्ट। तो तारे निकल चुके हैं और मेरा खाना भी बन चुका है। तो ये एक थाली में मैंने ये अठावरी हैं, 8 पूरी हैं, हलवा है, सब्जी है जो बिना लहसुन प्याज की है, और ये पुआ है। पुआ और अठावरी 8-8 होती है, इसी से भोग लगेगा। और मैंने ये कटोरी में इस वजह से नहीं रखी क्योंकि थाली में आ नहीं पाता था सारा सामान, इस वजह से छोटी छोटी कटोरियों में रखा है जिससे सारा सामान भी आ जाए। अब मैं यहाँ दीपक जलाऊंगी और ये मैंने पूजा कर चुकी हूँ। मुझे दिन में डालने का ध्यान नहीं रहा था, इस वजह से अब डालूंगी क्योंकि ये पूजन हो चुका है। वैसे मुझे दिन में डालना चाहिए था पर कोई नहीं, मैंने दीपक जला लिया है। और इसके बाद गणेश जी और पार्वती मैया की आरती होगी, और चाहें तो आप लक्ष्मी माँ की भी कर सकते हो। गणेश भगवान की माता मैया जय हुई माता, तुम्हें कौन से दिन सेवक हर विष्णु दाता, ओम हुई माता। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे पूजन करने, क्योंकि यहाँ वाली अहुई माता की हो चुकी है पूजा। तो चलते हैं, और सबसे पहले मैं करूँ धरती माता की, पहले वहीं चलते हैं। तो मैंने यहाँ धरती पे इस वजह से नहीं पहुँचा है क्योंकि पैर पड़ते हैं, और चंद्रमा से पहले हमें धरती माता को पूजना होता है। तो यहाँ चाहे आप दिन में साफ़ कर लो, चाहे आप साफ़ करके और इस तरह ऊँचे पर धरती माँ की पूजा करें। आप नीचे करोगे, नीचे किसी न किसी के पैर पड़ेंगे, इससे अच्छा यहाँ पर। स्वास्थ्य को कभी काट के मत बनाओ, इस तरह के बना सकते हो, या फिर ऐसे लंबी से क्यों कर देते हैं लाइन लास्ट में? हर चीज़ का एक महत्व होता है। जो भोग बनाया है धरती माता को उसे खिलाएं सारा, क्योंकि अगर यही नहीं हो तो कहाँ खड़े होंगे। सारा हो इस तरह से। वो तारा दिख रहा है, एक तारा, जो कथा में लिए थे, ये वही चावल है, ये यहाँ से है। राइट हैंड रखो, राइट हैंड। पहले मिठाई खिलाओगे दोनों लोग, हाफ हाफ। पहले मिठाई खिलाओ तभी तो। खाली पेट, खाली पेट, खाली पेट से मिठाई खिलाओ। आधी आधी, आधी तुम लोग, आधी दीदी खिलाएगी। चलो एक एक करके। जल तो दोनों के हाथों से, दोनों लोग। अब अंशु तुम्हें आशीर्वाद लेना है माँ से, कैसे लोगे? खुश रखो, उन्नति करे, मेरा नाम हो, इसका है खाना। और तुम कैसे करोगे? तुम पारी लेके, है ना? खुश रह मेरी को नाम कमाए। तो मेरी पूजा अच्छी तरह से हो चुकी है, जो आपने देख ही ली है। और एक और चीज़ मुझे बतानी है, बैक कैमरा करती हूँ। ये जो लोटा है
ये नहीं उठाना दिवाली तक, और दिवाली वाले दिन इसको उठाना है और इनसे पूरे घर में छींटे देने हैं, बच्चों को नहलाना है इसी पानी से बाल्टी में करके। तो एक बार सब मिलके बोलो जय अहोई माता की जय।